और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। तारीख़ पर मेरी किताब अज़मत रफ्ता और इसका हिस्सा दोम, जिसका उन्वान ये है कि इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तिदा कब और कैसे हुई। इसमें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, तो इसमें से हमने एक टॉपिक उसका लिया है, वो है बेसिक हिस्टोरियन का। जो इस्लामी तारीख़ हम तक पहुंचती है उसके जो बेसिक उसकी फॉर्मेशन करने वाले, उस हिस्ट्री को वज़ा करने वाले वो बेसिक हिस्टोरियन कौन थे। तो इन वीडियोस के अंदर हम उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो मुअर्रख व मुफस्सर तबरी के ऊपर है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि तबरी पहले मुअर्रख और पहले मुफस्सर थे जिन्होंने बाकायदा हिस्ट्री को कंपाइल करवाया और तफसीर को भी बाकायदा कंपाइल कराया। यूँ कह लें कि तबरी हिस्ट्री के अंदर पहले कंपाइलर हैं, हिस्ट्री के भी और तफसीर के भी। तफसीर के अंदर जो कहानी होती है ना, जिसको ये तफसीरें कहते हैं, वो भी हिस्ट्री है कि फ़लाँ वाक़या हुआ था तो ये आयत हुई। ऊपर वो आयत लेकर आते हैं, नीचे वो शान नज़ूल वो लेकर आते हैं। शान नज़ूल क्या होता है, उसमें आयत के नीचे एक वाक़या दिया होता है कि ये वाक़या हुआ था तो ये आयत नाजिल हुई। तो उससे फिर होता ये है कि वो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर देते हैं कि ये तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो वो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तफसीर इस मुफस्सिर ने नहीं की, बल्कि ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तफसीर है। इससे फिर होता ये है कि वो फिर तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो जाती है और उसके अंदर जो भी कुरान के आयात का अल्फाज का मफ़हूम होता है वो फिर यही समझा जाता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर की है। उसमें फिर आप ना सोच समझ से कोई काम ले सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई गौर कर सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप यही है कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर है तो इसके ऊपर तो गौर व फिक्र किया ही नहीं जा सकता। जबकि कुरान करीम बार बार कहता है कि गौर करें, तदब्बर करें, थिंकिंग का अमल करें। लेकिन इस तरह से तफसीरें जो की गई और फिर मशहूर किया गया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तफसीरें हैं, तो फिर वो गौर व फिक्र का दरवाज़ा उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया। तो 1000 साल पहले रावियों ने जो कुछ कहा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होकर वो कुरान की तफसीर बन गया। तो ये तफसीरें बनी। तो जितने भी मसालिक हैं, उनकी जो फ़िक़े हैं, उनकी बेस क्या होती है? नंबर 1 हिस्ट्री, उसके अंदर तफसीर भी आ जाती है, उसके अंदर सीरत भी आ जाती है, उसके अंदर ग़ज़वात के वाक़यात भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ये हिस्ट्री ही होती है। और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, वो रिवायात जिनको वो अक़वाल रसूल कहते हैं। हालांकि वो हैं या नहीं वो तो आपने ख़ुद सोचना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 250 साल बाद, 300 साल बाद पर्शिया के अंदर वो रावी अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दे रहे थे, वो भी ज़बानी, रिटन नहीं, ज़बानी। तो वो ये कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये इस तरह से चीज़ें हुई। वो तो आपने फ़ैसला करना है कि वो अक़वाल रसूल हैं या नहीं। लेकिन कुरान ने ये कहा है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि रसूल का जो कौल है वो कुरान के अंदर है। तो इसका मतलब है कि कुरान के अंदर ही हदीस है, कुरान के अंदर ही कौल रसूल है। तो कुरान के अंदर ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इससे बाहर जो इंसानों की लिखी हुई हैं वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, डेफिनेट नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। तो ये चीज़ है। तो ये बुनियादी चीज़ पहले आप समझ लें। अब हम आते हैं मुअर्रख व मुफस्सर तबरी के ऊपर। ये बड़े गौर से सुनने वाली चीज़ है क्योंकि ये फर्स्ट कंपाइलर है। आज 1000 साल तबरी 839 ईस्वी में तबरस्तान में पैदा हुए और 923 ईस्वी में बगदाद में इनकी वफ़ात हुई। आप देखें कि आज की तो 2020 आ गया है, तो इतना अरसा गुज़र गया, अब तक 1000 साल हो गए। जो भी तफसीर लिखी जाती है वो मुफस्सर तबरी को कॉपी करके लिखी जाती है। जो भी तारीख़ लिखी जाती है वो मुफस्सर व मुअर्रिख़ तबरी को कॉपी करके लिखी जाती है। तो जितनी भी तारीख़ है और जितनी भी तफसीर है, इनसे रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, उनका बेसिक सोर्स जो है वो तबरी की तारीख़ है और तबरी की ही
तफसीर है। ये बुनियादी चीज़ शुरू में ही आप समझ लें कि तबरी कितनी अहम शख्सियत हैं। अब इनके बारे में हम जानते हैं डिटेल के साथ। इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद बिन कसीर बिन गालिब। ये इनका पूरा नाम है। यानी इनका ये जो पूरा इनका अपना नाम मोहम्मद है और जरीर इनके वालिद का नाम है और यजीद इनके दादा का नाम था। इसका मतलब ये हुआ कि 923 ईस्वी यानी 10वीं सदी ईस्वी में भी यजीद के नाम पर लोग अपना नाम रखते थे। जैसा कि तबरी के दादा का नाम यजीद, और वो रहते भी पर्शिया के थे, अरब के भी नहीं थे। ठीक है ना, ये चीज़ें इससे आपको मालूम होगा कि यजीद के नाम से नफ़रत भी बाद में पैदा की गई। वाक़या करबला वगैरह वो तराश के पहले नहीं थी। तो पूरा नाम इनका मैंने बताया। तो इनका ताल्लुक़ पर्शिया के इलाका आमोल तबरिस्तान, ये मौजूदा ईरान के सूबा मायंदरान कहलाता है इस वक्त, मायंदरान। तो वहाँ से था। ये जो तबरिस्तान की मैंने डिटेल बताई है, ये क्या है, ये मौजूदा ईरान का जो सूबा मायंदरान है, ये वहाँ का इलाका था। तो तबरी का ताल्लुक़ उस इलाके से था। तो तबरिस्तान में पैदा होने की निस्बत से तबरी के नाम से मशहूर हुए। वो अब्बासी अहद में पहली जामे तारीख़ व तफसीर के मुदव्वन आला थे। मुदव्वन आला का क्या मतलब है? फर्स्ट कंपाइलर ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट कंपाइलर ऑफ तफसीर। तो ये है तबरी का मकाम। तबरी ने इब्तदाई तालीम ये पर्शिया का इलाका है बड़ा अहम वहाँ से उन्होंने हासिल की। फिर वो कूफा गए, जहाँ शीई शयूख इब्ने बिशार, सुद्दी, सिर्री, सनआनी, हमदानी और याकूब बिन इब्राहीम की शागिर्दी में रहे। ये बड़े अहम नाम हैं। जो रिजाल का इल्म जानते हैं उनको पता है कि ये जो रावी हैं इनकी ये कितने मशहूर और कितने अहम रावी हैं। मोस्टली रिवायात जो हैं तबरी ने इन्हीं से ली और इन्हीं की रिवायात ज़्यादा मशहूर हैं किताबों के अंदर। इन्हीं से आगे फिर वो नकल होती हैं। जितनी भी आपकी रिवायत की किताबें हैं मोस्टली इन्हीं से ली जाती हैं। इसके बाद शाम और बैरूत गए तबरी, जहाँ अब्बास बिन वलीद अल बैरूनी से कुरान की मुख्तलिफ रिवायात किरत की मशक की। ये जो 7 किरतें जो बुखारी के अंदर हैं उनकी मशक उन्होंने कहाँ पे जाकर की थी? बैरूत। और किसके पास जाकर की थी? अब्बास बिन वलीद अल बैरूनी के पास जाकर। ये कुरान की जो 7 बनाई हुई है कि कुरान 7 किरातों में नाजिल हुआ, यानी कुरान 7 तरह का नाजिल हुआ, यूँ आप कहें, जिनके मुख्तलिफ मानी बनते हैं। तो वहाँ से उन्होंने वो फिर मिस्र गए, बैरूत से वो मिस्र गए और वहाँ उन्होंने शाफ़ी फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया। ये फ़िक़्ह शाफ़ी का भी उसके ऊपर उनको अबूर हासिल था। वहाँ से उन्होंने वो मिस्र में, क्योंकि जो शाफ़ी थे मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, जिनका फ़िक़्ह सऊदी अरब में नाफिज है, ये मिस्र के रहने वाले थे। बेसिकली बगदाद में उनका आना जाना था क्योंकि बगदाद इल्मी मरकज़ था। वहाँ बहस व मुबाहिसे और मुज़ाकरे होते थे जिनमें वो शिरकत करते थे शाफ़ी। और वो चूँकि बहुत बड़ा उनको ग्रिप हासिल थी फ़िक़्ह के ऊपर और बड़े वो उस दौर में बड़े मशहूर थे। तो उनकी एक शख्सियत ऐसी नुमायाँ थी जिससे उन्होंने जो अब्बासी खिलाफत थी उसके अंदर फ़िक़्ह शाफ़ी भी वो काफ़ी मौसर हो गया था। तो इसके बाद ये फिर वहाँ से तबरी ने शाफ़ी फ़िक़्ह मिस्र में जाकर हासिल किया। इसके बाद जो तबरी थे वो अब्बासी दारुल हुकूमत बगदाद आ गए और अपनी वफ़ात तक वहीं क़याम पज़ीर रहे। यानी जब मिस्र से वापस बगदाद आए हैं तो बगदाद में अपनी वफ़ात तक वहीं फिर रहे। वहाँ उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में अरबी ज़बान में तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू किया। यहाँ से अब उनकी कंपाइलेशन का काम शुरू होता है हिस्ट्री और तफसीर का। पहले उन्होंने जो मैंने रिसर्च किया, मेरे हिसाब से पहले उन्होंने तफसीर तारीख़ लिखी है, क्योंकि तफसीर उसी से ही बनती है। तो पहले उन्होंने तारीख़ लिखी और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री लिखी। तो उन्होंने फिर मुनज़्ज़म अंदाज में अरबी ज़बान के अंदर तसनीफ़ और तालीफ़ का काम शुरू किया। तबरी शाफ़ी मसलक के साथ शीयत की तरफ भी माइल थे। तो यानी शाफ़ी मसलक जो है उसके ऊपर तो उन्होंने अबूर हासिल किया मिस्र में जाके, लेकिन ये ज़िनी तौर पर शीयत की तरफ माइल थे, शिया मसलक की तरफ।
बाद में उन्होंने अपनी आरा और फतावाजात की बुनियाद पर बगदाद में अपने नाम की निस्बत से जरीरी मसलक की बुनियाद रखी। इनके नाम में आता है ना कि इब्ने जरीर, तो इन्होंने फिर जरीरी मसलक की बुनियाद रखी। वो मसलक चला लेकिन बाद में वो मसलक ख़त्म हो गया, आगे नहीं चल सका। जैसा कि एक वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन से अहले सुन्नत के मसालिक थे जो चले नहीं, लेकिन कुछ देर चले और ख़त्म हो गए, लेकिन 4 मशहूर ज़्यादा हो गया, उसमें हनफी, मालकी, शाफ़ी और हम्बली वगैरह। तो ये इस तरह से। तो अहमद बिन हम्बल जो हैं उस वक्त बगदाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान बड़ा शदीद मुकाबला था, क्योंकि जो अब्बासी खिलाफत में उनका जो दरबार होता था, शाही दरबार, उसके अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो स्कॉलर थे उनको बुलाया जाता था, उनके फिर मुनाजरे होते थे, बहस और मुबाहिसे होते थे। तो उसमें एक तो शाफ़ी बड़े डोमिनेंट थे, बड़े प्रोमिनेंट थे, बड़े नुमायाँ थे, और उसके अलावा अहमद बिन हम्बल ये भी बड़े नुमायाँ थे। तो बड़ा उनका असर था बगदाद के अंदर। तो वहाँ उनकी हम्बली जमात बड़ी मजबूत थी। तो उसकी तरफ से तबरी और उनके जरीरी मसलक को मुखालफत का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि तबरी, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये पहले मौरख हैं तबरी जिन्होंने सबसे पहले मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और यजीद के ऊपर लानत की है हिस्ट्री के अंदर। ये पहले मौरख हैं, इससे पहले किसी भी मौरख ने नहीं किया। हमने पीछे कितने मौरख, आप वो बुनियादी मौरखीन हैं। इब्ने इसहाक बुनियादी मौरख है, आगे वाकदी है, आगे इब्ने हशाम है, अब्दुल मलिक बिन हशाम है, हशाम बिन कल्बी है। किसी ने भी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर हिस्ट्री लिखते हुए लानत का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ये पहले मौरख हैं तबरी जिन्होंने सबसे पहले मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और यजीद के ऊपर लानत के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये चीज़ें बगदाद के अंदर जब हुई थी तो इस वजह से उनको ये अंदाज़ा हो गया था, इस चीज़ के शवाहिद में सामने आ गए थे कि तबरी जो है बड़े मुतअस्सब किस्म के शिया भी हैं। तो ये फैक्ट्स आपके सामने रहने चाहिए। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ कि मुखालफत क्यों हुई थी तबरी की बगदाद के अंदर, और ये जो हम्बली मसलक है इसकी तरफ से क्यों। ये हम्बली मसलक भी सऊदी अरब में अब भी राइज है, यानी एक शाफ़ी मसलक राइज है और दूसरा जो है वो हम्बली मसलक, ये दोनों मसलक वहाँ पर राइज है। तो उनके ये जो इमाम हैं अहमद बिन हम्बल, उनकी बात हो रही है। ये 855 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी बगदाद में। दौर आपके सामने ये रहे ताकि पता चले कि ये किस दौर के, 855 ईस्वी के बगदाद में। तो उनकी तरफ से और उनकी जमात की तरफ से जरीरी मसलक को मुखालफत का सामना करना पड़ा। तबरी के मुतालिक मुअर्रख, मुहद्दस और मुफस्सर, ये जो इब्ने कसीर हैं, अब कोई भी आप ये देखें जो तफसीर तबरी है या तारीख़ तबरी है, इसका जो नेमुल बदल है या इसका जो खुलासा है वो है तफसीर इब्ने कसीर, तारीख़ इब्ने कसीर, ये इसका खुलासा है। ये आपको हर मज़हबी पेशवा के पास मिलेगी, क्योंकि तबरी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम है और ये भी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम है, लेकिन तबरी से कम है इट सेल्फ। ये भी आप देखेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपकी आंखें थक जाएंगी। कोई चीज़ पढ़ेंगे उसकी डिटेल ही ख़त्म होने पे नहीं आएगी, इतनी चीज़ें उसके अंदर हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी पूरी सरार, इतनी मिस्ट्रीज, इतनी चीज़ें हैं कि इंसान अक्ल व फ़िक्र जो है वो माऊफ हो जाता है, इतनी ज़ख़ीम है, लेकिन तबरी से कम है। इसलिए इसको ज़्यादातर इसी को पढ़ लेते हैं, जितने भी मजहबी पेशवा हैं, इसी से वो जुमे के खुतबे और अपनी वो वाज़ व नसीहत की चीज़ें यहीं से लेते हैं। ये जो इब्ने कसीर है, तो ये इब्ने कसीर जो हैं इनका तारफ़ भी इसलिए करवाया क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा अपनी तारीख़ और तफसीर के अंदर वो बेसिकली तबरी का ही खुलासा है। तो तबरी के मुतालिक ये मुअर्रख, मुहद्दस और मुफस्सर इब्ने कसीर क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इब्ने जरीर, यानी तबरी को इब्ने जरीर कहते हैं, कि इब्ने जरीर ने अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत उलमा से इल्म हासिल किया, तलबे अहादीस में सफ़र किए, कुरान की ज़ख़ीम तफसीर लिखी और तारीख़ में तारीख़ुल उमम वल मलूक लिखी। गदीर खुम के मुतालिक 2 ज़ख़ीम जिल्दें मुरतब की। इसी तरह हदीस अत्तैर के सिलसिले की एक किताब मुरतब की। वज़ू में पाँव पर मसा करने के जवाज़ के कायल थे।
इसलिए उनका धोना वाजिब नहीं समझते थे। ये हवाला है अल-बिदाया व निहाया, इनकी तारीख की किताब है जो मजहबी अहले सुन्नत के मजहबी मदारस में सबकन पढ़ाई जाती है, उनके निसाब में शामिल है। ये अल-बिदाया व निहाया, अल-बिदाया होता है स्टार्टिंग और निहाया होता है एंडिंग। तो यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इनके दौर तक की तारीख़ है। तो इसकी जिल्द नंबर 11 है और सफ़ा नंबर 148 है अल-बिदाया व निहाया का। यहाँ से मैंने आपको हवाला दिया है। इसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि तबरी का मसलक क्या था और उनके अकायद क्या थे। तो इसके अंदर एक गदीर खुम का आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गदीर खुम क्या है ताकि आपको पता चल जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौला या अपना जानशीन करार देना, ये है गदीर खुम, जो सियासिता की रिवायतों के अंदर भी मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ अहले तशय्युओं की असूल अरबा के अंदर है, ये सियासिता जो अहले सुन्नत की उसके अंदर भी है। ये एक शी रिवायत है जिसके मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज अदा करने के बाद कसीर सहाबा के मजमा के सामने अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ कर फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है। ये अहले तशय्युओं की रिवायत है, उनकी असूल अरबा में है। जैसे इनकी सियासिता 6 हदीस की किताबें, अहले तशय्युओं की 4 हदीस की किताबें हैं। तो इनकी ये दोनों के अंदर है। अहले तशय्युओ भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युओ में नज़रियाती आइडियालॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं है, फ़िकी डिफरेंस है। जैसे वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ेंगे, ये हाथ बांध कर पढ़ेंगे, इनमें कोई सीने पर हाथ बांध के पढ़ता है, कोई नाफ के नीचे करता है। तो लेकिन ये फ़िकी इख्तलाफ है, आइडियालॉजी सेम है इनकी अहले सुन्नत और अहले तशय्युओ की। थोड़ा बहुत फ़र्क है सहाबा के मामले में, उनमें भी ये मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी इतना फ़र्क नहीं रह जाता। कुछ अहले सुन्नत तबका के लोग हैं वो भी शीई अकायद से मुतासर होकर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर लानत मलामत करते हैं अपनी तकरीरों में, तहरीरों में। तो ये चीज़ें हैं। तो ये पता चला कि गदीर खुम क्या है और वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौला बनाने वाली रिवायत वो ये इसी से ही है। इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा किताब लिखी तबरी ने। तो दूसरी रिवायत जिसका इब्ने कसीर ने जिक्र किया है कि तबरी ने ये लिखी थी वो है हदीस अत-तैर। तो परिंदे के भुने हुए गोश्त का किस्सा है ये। तो ये भी एक शी रिवायत है। इसमें एक कहानी का जिक्र है, कहानी है, स्टोरी है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बार एक औरत ने परिंदे का भुना हुआ गोश्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने से पहले दुआ की कि अल्लाह मेरे पास उसे भेज जिसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो जो मुझे और तुझे सबसे ज़्यादा चाहता है इसके साथ मिलकर मैं खाऊं। चुनांचे अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मिलकर खाया। ये है जी हदीस अत-तैर। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी एक तबरी ने किताब लिख दी, तो जिसका जिक्र ये इब्ने कसीर कर रहे हैं। अल-बिदाया व निहाया का हवाला भी मैंने दिया। इससे असल में अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत और बाकी सहाबा को कंडम करना मकसूद है। ये चीज़ उन्होंने इस तरह से ही वो करते हैं। तो मुअर्रिख व मुहद्दिस ज़हाबी ये बहुत बड़े रिजाल के इमाम है, जैसे मैंने पहले भी आपको इनका बताया था। हाफिजुल हदीस है, इनका पूरा नाम है शम्सुद्दीन ज़हाबी। तो बहुत बड़े ये इमाम है हदीस के, रिजाल के, फ़न-ए-जिरा व तादील के। और इनके अलावा एक दूसरे हैं सही बुखारी की शारे, जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी, वो हैं इब्ने हजर अस्कलानी। तो ये भी रिजाल के बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन इनके बाद आए। तो ये जो दोनों हैं, दोनों ज़हाबी और इब्ने हजर अस्कलानी, तो ये दोनों कहते हैं कि इब्ने जरीर तबरी के मुतालिक हाफिजुल हदीस अहमद बिन अली अल सुलेमानी का कौल है। वो कौल क्या है? वो कौल ये है कि काना यज़उ लिर्रवाफिज़, ये हवाला नोट कर लें, काना यज़उ लिर्रवाफिज़, हवाला है मीज़ानुल इत्दाल, इसका सफ़ा नंबर 498 है और जिल्द है 3, तीसरी जिल्द का सफ़ा नंबर 498। और इब्ने हजर, ये किताब किन की है? हाफिज़ ज़हाबी की, जो बहुत बड़े रिजाल के हदीस के इमाम है। और दूसरी किताब है लिसानुल मीज़ान, वो है इब्ने हजर अस्कलानी की, जो सही बुखारी के शारे हैं। तो उनकी किताब है लिसानुल मीज़ान। तो इन दोनों किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो हाफिजुल हदीस अहमद बिन अली अल सुलेमानी हैं, उन्होंने तबरी के मुतालिक कहा था कि काना यज़उ लिर्रवाफिज़, कि तबरी रवाफिज़ के लिए अहादीस घड़ा करते थे। अब ये देखें, ये मैंने आपको रेफरेंस के साथ बताया है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तबरी किस नौइयत के मुअर्रिख थे और उनका मसलक क्या था और वो करते क्या थे।
तबरी की वफ़ात का वाक़या नकल करते हुए मौरख़ इब्न कसीर लिखते हैं कि जब माह शव्वाल 310 हिजरी, ये 923 ईस्वी का बात है, 923 ईस्वी की, चूँकि वो हिजरी में लिखते हैं तो वो बनता है 310 हिजरी। तो वो कहते हैं कि 310 हिजरी में यानी 923 ईस्वी में बगदाद में उनकी वफ़ात हुई तो अहले सुन्नत में से हम्बलियों की जमात ने उनके शिया रावजी होने की बिना पर उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न होने दिया, इसलिए उन्हें उनके घर के अंदर ही दफन किया गया, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना होने दिया गया। तो ये हवाला है अल-बिदाया व निहाया का, इसकी जिल्द नंबर 11 है और सफ़ा नंबर 146 है, उसके अंदर ये आपको हवाला मिलेगा जो अभी मैंने आपको बताया। तो तबरी वो पहले मौरख़ हैं जिन्होंने अपनी तारीख़ में अली रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी औलाद के नामों के साथ अम्बिया की तरह अलैहिस्सलाम या सलवातुल्लाहि अलैहि लिखा, जबकि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और यजीद के नामों के साथ लानतुल्लाह लिखा। ये पहले मौरख़ हैं। तो कुछ सहाबा के ख़िलाफ़ तबरी ने इल्ज़ाम तराशी की, गाली गलोच भी की, मसलन उक़बा बिन अबी मुईत रज़ी अल्लाह अन्हु, हबीब बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अबी सरह रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुहाक बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने मिस्र फ़तह किया था, उन्होंने तबरी ने इनके ऊपर बाकायदा बड़ी ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। जैसे ये अमर बिन अल-आस, ये बहुत बड़े सहाबी हैं, हमने इनके ऊपर वीडियो भी अलग स्पेशल वीडियो करके बताया था कि इनका कितना बड़ा मकाम है। तो इनको उन्होंने आयरा कहा है, यानी बदकारा का बेटा, अपनी हिस्ट्री के अंदर तबरी ने, यानी इस तरह की गालियाँ भी दी हैं और इस तरह लानत के अल्फाज भी सहाबा के, जैसे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनके नाम ये भी लगाएं। ये फर्स्ट कंपाइलर हैं तबरी और फर्स्ट वो कंपाइलर हैं तफसीर के, तारीख़ के, जिन्होंने ये काम किया। इससे पहले ये चीज़ें किसी भी मौरख़ ने नहीं की। तो ये आपके लिए नई चीज़ें होंगी, कभी आपने ये चीज़ें नहीं सुनी होंगी जो हम आपको बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जिस तारीख़ को, तबरी की तारीख़ को हरफ़े आखिर समझा हुआ है, वो तबरी, उसके अकायद क्या थे, उसका मसलक क्या था, सहाबा के मामले में उसका मसलक क्या था, और वो जो भी चीज़ वो बयान करते थे तबरी, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करके बयान करते थे ताकि कोई उनकी रिवायत का इनकार न कर सके। ये उन्होंने टेक्निक सबसे पहले तबरी ने इस्तेमाल की थी तफसीर के मामले में, तारीख़ के मामले में। तो उन्होंने तफसीर में बज़रिया शान नुज़ूल कुरानी अल्फाज का मफ़हूम बदल दिया, जैसे अहले बैत और आल वगैरह के अल्फाज। आल जमात को कहते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कुरान के नुक्ता नज़र से कि औलाद हो या ना हो। कुरान तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनको आल बोलता है। जैसे आले फ़िरौन की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जो उसके साथी थे, उसके फॉलोअर्स थे जो गरक हुए, कुरान कहता है आला फ़िरौन, वलक़द अग़रक़ना आला फ़िरौन, हालांकि फ़िरौन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो कुरान की रूह से आल फॉलोअर्स को बोला जाता है, वो हो या ना हो। कुरान सिर्फ नबी की बीवियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने नबी की बीवियों को निकाल दिया और उसमें फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आगे उनकी औलाद को दाखिल कर दिया। नबी की बीवियों को निकाल ही दिया। अहले तशय्युअ ने तो निकाल दिया, लेकिन अहले सुन्नत ने कहा कि नहीं, अहले बैत में वो भी शामिल हैं, ये जो अफराद मैंने अभी गिनाए, और नबी की बीवियाँ भी शामिल हैं। इन्होंने थोड़ा सा उसको गोल मोल कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ की। ये है कि पहले कंपाइलर तबरी, इनका वीडियो में बयान कर दिया है, क्योंकि ये हिस्सा बड़ा लंबा हो रहा है। आगे हम इनकी जो तसनीफ़ है उनके ऊपर बात करेंगे कि इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, तो उसके ऊपर हम अलहदा से वीडियो करेंगे। तो तबरी के ऊपर ये 2 वीडियो हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आप मेरे साथ रहें। मैं उसको भी अभी कर देता हूँ ताकि ये तबरी वाला जो चैप्टर है क्लोज़ हो जाए। आगे फिर अगले मर्रखीन के ऊपर आएंगे। शुक्रिया।